एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो प्रॉब्लम है इफ pth qth and rth term of an AP are small a, b and c respectively, then find the value of a q minus r plus b r minus p plus c p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो pth टर्म का वैल्यू a दिया हुआ है, pth टर्म का वैल्यू a गिवन है, qth टर्म का वैल्यू b गिवन है और rth टर्म का वैल्यू c गिवन है। तो इन सब से, इन तीनों से हम लोग तीन इक्वेशन बनाएंगे। उससे पहले हमें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को एज्यूम करना होगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज ए and common difference is capital D। हमने यहां कैपिटल लेटर्स में लेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां स्मॉल a इन्होंने गिवन है, स्मॉल a गिवन है, इसलिए हमने अपने वेरिएबल को चेंज कर लिया है। फर्स्ट टर्म हमारा कैपिटल A, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये pth टर्म है। तो हमने सीरीज का फर्स्ट टर्म a मान लिया और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D मान लिया। तो pth टर्म के लिए क्या बनेगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू स्मॉल a। इसी प्रकार से qth टर्म के लिए बनेगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b। थर्ड इक्वेशन बनेगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू c। ये तीन इक्वेशन हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले 1 माइनस 2 करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो कैपिटल A कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां लिखेंगे p माइनस 1 डी माइनस q माइनस 1 डी इक्वल टू a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड से कैपिटल D को कॉमन लेते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d इक्वल टू a माइनस बी। 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन डी आएगा। इसी प्रकार से 1 माइनस 2 किया हमने तो p माइनस क्यू आया और 2 माइनस 3 करेंगे हम लोग तो साइक्लिक ऑर्डर से q माइनस आर इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन डी आएगा और 3 माइनस 1 जब करेंगे तो r माइनस पी इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन डी आएगा। अब इन तीनों को जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें पुट कर देते हैं। यहां पर q माइनस आर भी चाहिए, r माइनस पी भी चाहिए और p माइनस क्यू भी चाहिए। तो ये क्या बनेगा? a इंटू क्यू माइनस आर बोल रहे हैं तो a q माइनस आर की वैल्यू b माइनस डी सी अपॉन कैपिटल D
प्लस बी इंटू आर माइनस पी का वैल्यू सी माइनस ए अपॉन डी प्लस स्मॉल सी और p माइनस क्यू का वैल्यू a माइनस बी अपॉन कैपिटल डी। अब कैपिटल डी इन तीनों में से बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए बी कैंसिल होगा, ये ए सी इस ए सी के साथ कैंसिल होगा और ये बी सी के साथ कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा 0। ये सब कैंसिल हो गए तो इसकी पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई अपने पास। ये आंसर आ गया। अब हम लोग नया टॉपिक करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के में है n टर्म्स हैं, उसका सम निकालना है हमें। एक बात समझेंगे, अगर हमारे पास 5 टर्म ऐड कर रहा हूं मैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 5 टर्म को ऐड की, एडिशन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, T5 प्लस T4 प्लस T3 प्लस T2 प्लस T1। तो ये दोनों जो है, दोनों का सम इक्वल आएगा। तो हम लोग यहां पर कैसे स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एपी का एक सीक्वेंस है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसी प्रकार से ए प्लस n माइनस 1D। ये n टर्म है और इन सारे का सम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं Sn से। Sn से nth n टर्म्स, टोटल टर्म्स जो है वो n है, n टर्म्स का सम को हमने रिप्रेजेंट किया Sn से। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे राइट हैंड साइड के सीरीज को उल्टा करके लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a प्लस n माइनस 1D को, उसके बाद यानी इससे जस्ट पहले जो आएगा वो आएगा a प्लस n माइनस 2D, तो उसको इसके बाद लिखते हैं a प्लस n माइनस 2D। इसके बाद आएगा a प्लस n माइनस 3D। इसी प्रकार से लास्ट टर्म जो आएगा वो a आएगा। मैंने इसको उल्टा करके लिखा, ऐसे लिख दिया है, और ये भी जो सम आएगा वो Sn आएगा। अब ध्यान देना है हमें, हर एक टर्म को उसके सामने वाले टर्म से ऐड कर देना है। मतलब इस सीरीज को और इस सीरीज को, दोनों को ऐड कैसे करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इसको और इसको आपस में ऐड करना है, इसको और इसको आपस में ऐड करना है, इसको और इसको आपस में ऐड करना है, और इसको और इसको आपस में ऐड करना है। तो Sn प्लस Sn हो जाएगा 2Sn, और राइट हैंड साइड के दोनों को पहले टर्म को ऐड करते हैं तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1D। दूसरे टर्म को दोनों सीरीज का ऐड करते हैं तो a और a से 2a आएगा, और एक d और n माइनस 2 टाइम्स d को ऐड करेंगे
अगर इन दोनों में से d कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहां का 1 और यहां का n-2 दोनों को जोड़ेंगे तो n-1 आएगा फिर से। इसी प्रकार से भी तीसरे टर्म में a और a को ऐड करेंगे 2a आएगा, और d वाले को कॉमन ले लेंगे तो n-3 और +2 तो उससे भी n-1d आएगा। लास्ट टर्म में जाएंगे हम लोग, वो भी 2a प्लस n-1d आएगा। तो 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d ये n टाइम्स आ रहा है, सेम टर्म्स आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, और टोटल राइट हैंड साइड में n टर्म्स था क्योंकि हमने सम ऑफ n टर्म्स लिखा है। तो अगर 2 2 2 2 2 5 बार ऐड करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई बाय 5। वैसे ही अभी हम लोग लिखेंगे 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn क्या आ जाएगा? Sn आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, n टर्म्स का सम जो है AP में वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इससे एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो है Sn को हम लोग लिख सकते हैं n/2 और 2a को ब्रेक करके लिख सकते हैं a प्लस n-1d को एज इट इज, और a प्लस n-1 इंटू d इतना पार्ट जो है ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l इज लास्ट टर्म, वेयर l इज लास्ट टर्म या nth टर्म। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला हो गया Sn का n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा फॉर्मूला हुआ Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज लास्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, n इज number of terms and d is common difference। तो अब हम लोग nth टर्म और सम के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। The first term of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms. Find the number of terms and common difference। कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 5, फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं 5। लास्ट टर्म l हमें गिवन है 45 और सम गिवन है हमें 400। ये गिवन है हमें, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं
एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। तो 400 इज इक्वल टू एन बाय टू, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 45। तो 400 n by 2, 45 plus 5 is 50. तो n is equal to 400 into 2 upon 50। तो इससे n की वैल्यू 16 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग nth टर्म को यूज कर सकते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म जो है वो है 45, a है 5, n है 16, तो 16 माइनस 1 इज 15 डी। तो यहां से 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी। तो d इक्वल टू 40 अपॉन 15, दैट इज 8/3। तो कॉमन डिफरेंस और n दोनों आ गया हमारा। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। In an AP, Tn denotes nth टर्म। हमें बोला गया है कि Tn जो है वो nth टर्म को डिनोट कर रहा है, एंड Sn डिनोट सम ऑफ first n terms। If T7 equal to 1/9 and T9 equal to 1/7, then find the value of S63। तो हमें सेवेंथ टर्म 1/9 गिवन है और नाइन्थ टर्म 1/7 गिवन है। हम लोग मान लेते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। तो T7 हमारा क्या होगा, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, और T9 होगा हमारा a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -2d इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7, -2d इज इक्वल टू 7 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 7। तो d इज इक्वल टू 1/63। d आ गया 1/63। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से a निकाल सकते हैं हम लोग। तो a आ जाएगा पहले इक्वेशन से 1/9 माइनस 6d, 6 अपॉन 63। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 63 एलसीएम 7 माइनस 6, ए भी हमारे पास 1/63 आ गया।
और हमसे अब पूछा जा रहा है S63। तो S63 का फॉर्मूला n/2 मतलब 63/2 2a प्लस n-1 इंटू डी Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नीचे से 63 कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में 63 बाहर आ गया, 2 प्लस 62 आ गया ये, तो 1/2 इंटू 64 दैट इज 32। तो S63 का जो आंसर आ गया वो हमारे पास 32 आ गया। और प्रॉब्लम्स हम लोग इसके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।